हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सरेंसिंग। दोस्तों, डिस्काउंट के आज हम पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्काउंट के होंगे। और यह डिस्काउंट चैप्टर का हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है, क्योंकि इसी के साथ हमने यहाँ पे डिस्काउंट के सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। और इसमें हमारे जो मिक्स क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा डिस्काउंट का लास्ट टॉपिक रहने वाला। और इसमें भी हम एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन को करेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में भी सारे क्वेश्चनों को एक ही फॉर्मूले से बनाया हुआ है। वो भी फार्मूला मैंने आपको अपने तरीके से बताया कि किस प्रकार से इस फार्मूले को यूज करना है। तो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो मैथ मैजिक प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना फाइनल जो पार्ट है 4 डिस्काउंट का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है। तो क्रय मूल्य अगर हम सीपी को क्या मान लें, 100 मान लें, और अंकित मूल्य जो बोला गया क्रय मूल्य से 25% अधिक। तो क्रय मूल्य से अगर हम 25 अधिक करेंगे तो क्रय मूल्य जो हम एपी क्रय मूल्य को हम एपी से लिखते हैं, एपी अंकित मूल्य लिखते हैं, तो ये हमारा 125 हो जाएगा। क्रय मूल्य को हम सीपी से लिखते हैं और अंकित मूल्य को हम एपी से लिखते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य से 25% बढ़ाना है। तो क्रय मूल्य अगर हमने 100 माना है तो 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, तो एपी बराबर हमने कितना कर लिया, 125 कर लिया। अब बोला गया ग्राहकों को अंकित मूल्य पर यही यानी एपी पर 10% का डिस्काउंट देना है, यानी छूट देना है, डिस्काउंट परसेंट देना है, 10% का देना है। तो उसका लाभ क्या होगा, तो हमें लाभ तब पता होगा जब हमें एक्सपी पता होगा। तो लाभ कभी भी बताना है तो सीपी के साथ एक्सपी पता होना अनिवार्य है। अगर सीपी और एक्सपी पता होंगे तभी हम लाभ बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा, एक्सपी पता करना होगा। तो एक्सपी पता करने के लिए हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था, एपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंटेज बराबर एक्सपी। ये फार्मूला हमने आपको बता रखा है। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इससे एक्सपी निकालेंगे। जब एक्सपी पता हो जाएगा तो सीपी के अनुसार हम बता देंगे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एपी हमने कितना मान लिया है, 125, और 100 माइनस डी यानी 100 से डिस्काउंट माइनस करना है। तो डिस्काउंट हमारा 10 है, तो 100 से 10 माइनस करिए तो आपका कितना आएगा, 90%। हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, 100 लगेगा, बराबर एक्सपी। तो 0 से आप 0 काट दीजिए। ठीक है, 9 का गुणा करें, 9 पच्चे 45 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 22 हो जाएगा, और 9 एकम 9 2 11, और बटे क्या रहेगा, 10 रहेगा, बराबर एक्सपी। और एक जीरो का मतलब एक अंक बाद पॉइंट, तो 112.5 हमारा एक्सपी आ जाएगा। अब हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। अगर आपका सीपी 100 है तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट हो सकते। तो सीपी 100 है, एक्सपी कितना हो गया, 112.5, तो कितना बढ़ गया, तो 12.5% बढ़ गया। तो यही आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, डायरेक्टली ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ करना है ही नहीं। क्या करना था, क्योंकि अगर आपने सीपी 100 माना है तो आपसे प्रॉफिट पूछा जाए तो सीपी से जितना यानी 100 से जितना भी आपका ज़्यादा होगा एसपी, उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। तो 12.5% ज़्यादा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। डायरेक्ट आप बता सकते हैं, क्योंकि सीपी आपने 100 माना है। जब भी आप किसी चीज़ को 100 मानेंगे तो आपसे पूछा जाए कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो आप डायरेक्ट बता दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिया है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो फिर से वही सवाल है, सीपी हमारा क्या रहेगा, 100 रहेगा, और 20% अधिक अंकित करा है तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर लिखा था इस पर कुछ बट्टा देता है। तो कुछ बट्टा देता है, इस पर हमें बट्टा यानी डिस्काउंट हमें नहीं पता है, और यही हमें बताना होगा। बट्टा देकर 8% का लाभ कमाता है। अब बताइए, कोई चीज़ 100 रुपये की है, 8% का लाभ कमाएगा तो कितने की बेचेगा, एसपी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। आप खुद बता सकते हैं, आप खुद ही सोचिए। सीपी अगर हमने क्रय मूल्य 100 माना है, 8% का लाभ लेंगे तो जाहिर सी बात है वो कितने की देंगे, 108 की देंगे, क्योंकि 8 जोड़ देंगे। तो 100 से हमने कहा था प्रॉफिट या लॉस करना है, तो आप डायरेक्ट जोड़िए, तो आपका एक्सपी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। एपी आपका कितना है, 120 है। तो डिस्काउंट आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला आपका यही है, एपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट का प्रतिशत बराबर एक्सपी। तो एपी आप यहाँ पे कितना रखेंगे, 120 रखेंगे, 100 माइनस डी, और प्रतिशत हटाएंगे डिस्काउंट का तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बराबर एक्सपी आपका कितना है, 108 है। तो एक जीरो से एक जीरो तो आप काट सकते हैं, 2 छंग 12 काट दीजिए, और 2 पंची 10। तो 100 माइनस डी बराबर क्या करेंगे, ये बटे का 5 उधर भेज दीजिए, तो 108 गुड़े आपका 5 आ जाएगा, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 से काटिए, 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 अट्ठे 48, और 18 5 कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो माइनस का डी हम उधर भेज देंगे और 90 इधर ले आएंगे, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 90। तो 100 से 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वो 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए, डी बराबर कितना आ गया, 10% आपका डिस्काउंट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले में आपको कुछ भी निकालना है तो सब चीज़ें पहले पता कर लीजिए, फिर इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है
कि एक व्यापारी पंखों का वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित, वास्तविक मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, यानी जो रियलिटी में क्रय मूल्य है जितने में खरीदा है। तो सीपी अगर हमारा 100 है और बोला गया कि 40% अधिक अंकित करता है, तो एपी आपका कितना हो जाएगा, तो एपी आपका 40 अधिक करेगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। फिर इस पर 15% का बट्टा यानी डिस्काउंट हमारा कितना है, 15% का है। तो पूछा गया है वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है, यानी प्रॉफिट हमें बताना है। तो प्रॉफिट बताने के लिए हमने कहा है कि प्रॉफिट तभी बता पाएंगे जब सीपी के साथ में क्या पता होगा, एसपी पता होगा। तो पहले क्या करना है, हमें एसपी पता करना चाहिए। तो एसपी पता करने के लिए फॉर्मूला हमने बार बार बताया, एपी बराबर क्या होता है, 100 माइनस डी का परसेंट बराबर एस पी हो जाएगा। तो ए पी यहाँ पे आप 140 रखिए, 100 से डिस्काउंट माइनस करिए, 15 माइनस करेंगे 100 से तो 50 ही आएगा, परसेंट हटेगा तो 100 लगेगा, बराबर आपका एस पी रहेगा। तो एक जीरो से आप एक जीरो काट दीजिए, उधर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10। फिर 2 से आप काटेंगे 14 को, तो 2 सत्ते 14, तो 17 सत्ते आपका 119 होता है। तो एस पी जो आपका आएगा वो 119 आ जाएगा। अब देखिए सीपी कितना माना हुआ है, 100 और एसपी आपका 119 है। तो डायरेक्ट 100 से आप डायरेक्ट बता देंगे कि 19% की बढ़ोतरी भैया, यानी यही आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट आपका 19% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। काफ़ी एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप ध्यान रखिए प्रॉफिट और लॉस, अगर आपका सीपी 100 है तो प्रॉफिट आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर आपका सीपी मान लेते हैं एग्जाम्पल, आपका सीपी 80 था और एसपी जो है 90 है, तब आप नहीं कहेंगे कि प्रॉफिट आपका 10% होगा, क्योंकि हमने सीपी को 100 जब माना होगा तभी आप बताएंगे। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला लगाना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100। तो यहाँ पे देखिए 80 की चीज़ है, 90 की बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 10 का प्रॉफिट हुआ है। और सीपी कितना है, 80 है, और गुणे क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, और 100 काटेंगे 25 आएगा, 25/2 करेंगे तो 12.5% आएगा। तो यहाँ पर 10 नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है, बढ़ाना हमें कब है, जब सीपी 100 होगा तब डायरेक्ट हम देखेंगे। अगर सीपी 100 नहीं है तो प्रॉफिट निकालने का सूत्र ये होता है, जितना प्रॉफिट हो ऊपर रखिए, गुणे में बटे में 100 करिए, गुणे 100। ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो ध्यान रखना है, सीपी जब 100 होगा तभी आप डायरेक्ट प्रॉफिट बता पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जितना प्रॉफिट है ऊपर रखिए, नीचे आपको सीपी रखना है, गुणे 100 कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसके साथ हमारा डिस्काउंट चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक व्यापारी 25 रुपये अंकित मूल्य है। तो हमारे पास जो अंकित मूल्य है एपी जो है वो कितना है, 25,000 रुपये अंकित मूल्य है। फिर इस वस्तु पर 20% का और 5% के दो डिस्काउंट है। तो पहले डिस्काउंट को D1 बराबर 20% लिख लीजिए, दूसरे डिस्काउंट को D2 बराबर 5% लिख लीजिए, और वह इसकी मरम्मत में 1,000 रुपये व्यय करता है। यानी पहले इसके डिस्काउंट में जो खरीदेगा, बाद में इसकी मरम्मत में। तो पहले देख लेते हैं खरीदता कितने पे। तो खरीदने के लिए हमारा फार्मूला है AP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट बराबर SP। तो ये एक व्यक्ति के लिए तो बेचा वाला मूल्य है, लेकिन एक प्रकार से जो इसे खरीदेगा उसके लिए तो CP है, बेचने वाले के लिए SP है और खरीदने वाले के लिए CP। तो बोला गया क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, तो जितने पे खरीद रहा है तो वो उसके लिए तो CP है, लेकिन एक व्यक्ति बेच रहा है तो उसके लिए वो SP है। तो बेचने वाले के लिए हम SP लिखते हैं, लेकिन खरीदने वाले के लिए CP। ठीक है, तो AP हमारा कितना है, 25,000 है, और यहाँ पे डिस्काउंट 2 दिए तो हमको 2 बार 100 माइनस करके लिखना है। तो 100 माइनस D करेंगे कितना, पहला 20 करेंगे तो कितना आएगा, 80% आएगा, बटे में 100 लिखेंगे। फिर से 100 से माइनस करिए, दूसरा डिस्काउंट 5, कितना लिखेंगे, 95/100 बराबर हमारा SP या फिर CP कुछ भी कह सकते हैं, जिसके अनुसार हमें पूछा जाएगा हम वैसे करेंगे। तो हमारे पास कितने जीरो हैं, नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर भी 4 जीरो हैं, तो 3, ये 4 जीरो हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। 25 अट्ठे हमारा होता है 200 होता है, और 200 गुणे कितना, 95 बराबर हमारा SP या CP कुछ भी बन सकता है। तो 2 पंची 10, दोनों 18, 1 19, और ये 2 जीरो, तो 19,000 रुपये का SP आया बेचने वाले के लिए और CP आया खरीदने वाले के लिए। तो हमारा सवाल देखते हैं आगे क्या कहता है। तो उसकी मरम्मत पर 1,000 यहाँ पे लिखा क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है, तो खरीदने वाले के लिए यानी हमें ये CP पे सवाल लेकर चलना है, क्योंकि खरीद रहा है और उसके बाद 1,000 रुपये और खर्चा करा है। तो उसने 19,000 में तो ये चीज़ खरीदी है और प्लस 1,000 रुपये और उसकी मरम्मत पे खर्चा किया। तो इस प्रकार से उसका जो टोटल खर्चा यानी तो जो टोटल रुपये खर्चा हुआ वो कितना हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। तो यानी उस व्यक्ति ने जो खरीद रहा है 19,000 में खरीदा है, 1,000 रुपये उसने और खर्चा किया, तो इस प्रकार से उसको वो चीज़ 20,000 रुपये में पड़ गई। तो यानी उसका जो क्रय मूल्य उसके लिए है वो 20,000 रुपये। अब बोला गया है कि इसे वो 25,000 में बेच रहा है, यानी जो बेच रहा है SP कितना उसके लिए हो जाएगा, 25,000 हो गया। तो पहले उसने खरीदा तो हमारा 19,000 पे 1,000 खर्चा किया उसको मरम्मत करने में, तो 20,000 की हो गई। अब 25,000 में बेचा तो सीधा सीधा बता सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट आपका कितना है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है।
तो वही बताना है कि इसकी लाभ या हानि प्रतिशत, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो हमें प्रॉफिट बताने के लिए फॉर्मूला भाई पिछले न्यूमेरिकल में बताया, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, यह तो होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और नीचे सी पी रखेंगे जो कि हमारा 20,000 का है, और गुणे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो 2 जीरो तो ये 100 के काट देंगे, और 2 जीरो हम यहाँ पे इससे काट देंगे। तो 2 को 50 से भाग करेंगे तो प्रॉफिट जो परसेंट आएगा वो 25% निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तो जो हमारा अंकित मूल्य दिया था उससे हमने एसपी निकाला, और खरीदने वाले के लिए वो सीपी था, और उसमें उसने 1,000 रुपये और खर्चा किया तो उसको 20,000 की वो चीज़ पड़ी, और 25,000 की वो चीज़ बेच दे रहा है तो उसको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हमने निकाल दिया। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे सारे डिस्काउंट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप जाके इनको इम्तिहान से देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।